अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हाउ एन आर्गूमेंट इज़ डेवलप्ड। यानी कि हम समझेंगे कि किस तरह से जो है आर्गूमेंट यानी कि दलील को बनाया जा सकता है, दलील को कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ समझेंगे। तो दलील जो है बेसिकली इसमें सादा जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं दो बात पर बात की जाती है, यानी कि उनका आपस में कोई ना कोई कंसर्न होता है एक दूसरे से। और इसके बाद जो है इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है दलाइल में। और इसका हम पहला आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें टाइम टू ब्लेम द पेरेंट्स के वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाने का वक्त, जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 1 का। जी हाँ, तो ये आर्टिकल ना एक उस्ताद की किताब में लिखा गया था। इस आर्टिकल के जवाब में जिसमें स्कूल के बस ड्राइवरों को बताया गया है कि किस तरह बदतहज़ीब बच्चों को काबू में करना है। सो इसमें जो है बस ड्राइवर और स्कूल के स्टूडेंट्स और उनका बैड बिहेवियर, तो हम इस यूनिट में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट। Your article about keeping control on school buses, bus drivers hold tight to respect, TES 2 March, and a letter in the same issue demonstrate the can of increasing indiscipline among today's youngsters, and the reason we have been so ineffective at providing a solution। आपका आर्टिकल स्कूल बसों को कंट्रोल करने के बारे में। बस ड्राइवर सख्त रवैये रखते हैं इज़्ज़त करवाने के लिए। उसी शुमारे में एक ख़त था जो कि आज के नौजवान बच्चों में बढ़ती बदनज़मी के असबाब बयान करता है और उसका हल मुहैया करने के लिए उसके असबाब बहुत ही गैर मुतासिर कुन है। हेड टीचर जॉन ओलिवर, हॉस्टाइल पेरेंट डिसरप्ट डिसिप्लिन hits the nail on the head, as could many other heads and teachers. The root causes of indiscipline are the failure of many parents to instill discipline in their children and parents' readiness to aid and abet their children's bad behavior at school। अब वो कहता है हेड टीचर जॉन ओलिवर मुख्तलिफ माँ बाप नज़्म ज़ब्त में रखना अंदाज होते हैं, उसकी सही वजह बयान करता है। जैसा कि कई दूसरे हेड्स और उस्ताज़ा ने कहा, बदनज़मी की बुनियादी वजह उनके वालिदैन की नाकामी कि वो अपने बच्चों में नज़्म व ज़ब्त कायम नहीं कर सके और वालिदैन की तैयारी बच्चों की मदद और रोक टोक करें उनके बुरे रवैये को रोकने के लिए। अब इन दो पैराग्राफ में जॉन ओलिवर जो है ना वो कहता है कि अपने उस रिसाले में लिखता है कि पेरेंट्स को ना अपने खाते में लिखता है कि पेरेंट्स को बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, उनको रोक टोक करनी चाहिए और उनको जो है बड़ों का एहतराम करना सिखाना चाहिए ताकि वो बैड बिहेवियर से बच सकें। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब उनके वालिदैन उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखें। एंड ऑफ कोर्स it is the bus drivers, not the parents, who are responsible for the lack of control on their buses. So they, like teachers are sent off on courses to reform their perceptions. The realistic solution to the discipline problem on school buses would be simply to deny transport to the disruptive pupils and return that responsibility to their parents. Similarly, in school we need to remove those pupils who are persistently disruptive and return them to their parents. Of course, that could result in some children being left on the streets by the kind of parents who would allow that sort of thing. However, that is a separate and not one that should be solved by forcing more and more disruptive children onto schools. School end up child minding these pupils at the expense of the decent majority whose education they disrupt and whom they often terrorize.
अब वो कहता है और क्यों नहीं, ये बस ड्राइवर हैं, वालिदैन नहीं जो कि अपनी बसों में कम कंट्रोल होने के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा उनको साजा की तरह उन कोर्सेज़ पर भेजना चाहिए ताकि वो अपनी सोच की इस्लाह कर सके। स्कूल की बसों में नज़्म ज़ब्त के मसले का हकीकी हल ये है कि बदतहज़ीब बच्चों को बसों में बैठने ही ना दिया जाए और ये ज़िम्मेदारी उनके वालिदैन को दे दी जाए। इसी तरह स्कूल में हमें उन बच्चों को हटाने की ज़रूरत है जो मुसलसल बदतमीज़ी करते हैं और उनको उनके वालिदैन के हवाले कर देना चाहिए। यकीनन इसका नतीजा ये होगा कि कुछ बच्चे सड़कों पर नज़र आएंगे उनके वालिदैन की तरफ से जो अपने बच्चों को इस तरह की बदतहज़ीबी सिखाते हैं। अगरचे ये एक अलग मसला है और ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बदतमीज़ बच्चों को स्कूल में मारपीट करके हल किया जाए। स्कूल ये नतीजा निकालते हैं ऐसे बच्चों को याद दहानी करवाई जाए कि एक बड़ी अक्सरियत की कीमत पर जिस तालीम को वो बर्बाद करते हैं उनको डराते धमकाते हैं। अब वो कहते हैं ऑल दिस डज इज़ मास्क ऑफ इज़ मास्क अ प्रॉब्लम विच कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू बेटर पेरेंटिंग एंड थ्रू हाईलाइटिंग द रियलिटी ऑफ highlighting the reality of parental responsibility for their children. Another move that would prove effective would be a return to straightforward descriptive terminology. Bad behavior is bad behavior. To call it challenging suggests that it can down to the lack of skill in teacher and bus drivers. Ron Evans, head teacher from Times Educational Supplement, 23 March 2001। अब वो कहते हैं ये जो सब करते हैं वो मसले को छुपाते हैं जिसको सिर्फ तभी हल किया जा सकता है अच्छे वालिदैन बनकर माँ बाप को उनके बच्चों की सही ज़िम्मेदारी समझा करें। दूसरी चाल जो कि बहुत मुतासिरकुन होगी वो ये है कि सीधी तरह बयानिया इस्तिलाहों की तरफ वापस आया जाए। बुरा रवैया बहरहाल बुरा रवैया है, इसको पुकारना मुश्किल ये बताता है कि सादा तौर पर वालिदैन में महारत की कमी लिखा जा सकता है और बस ड्राइवरों की। रोन हेड टीचर, अब ये आगे हेड टीचर लिखा गया है जहाँ से ये लिया गया है, जहाँ से ये आर्टिकल पिक किया गया है। सो होप सो आपको ये जो है यूनिट अच्छे से समझ लगा होगा। यानी कि इसमें जो है ना वो लिखता है बस ड्राइवर्स, पेरेंट्स और बैड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एंड एज वेल टीचर। जॉन ओलिवर जो है ना इन सारों के बारे में बात लिखता है कि बच्चों का बिहेवियर कैसे सुधारा जा सकता है। जो बदतमीज़ बच्चे उनको स्कूलों में और बसों में दाखिल ना होने दिया जाए ताकि उनके पेरेंट्स को रियलाइज़ हो और बदतमीज़ बच्चों को उनके वालिदैन के सपोर्ट किया जाए ताकि वो उनको तमीज़ सिखा सकें और अच्छे मैनर्स सिखा सकें। तो इस यूनिट में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आया हुआ होगा और इस यूनिट की समरी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देनी है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है इसका सोल्यूशन मैंने साथ ही अटैच कर दिया हुआ है। और होप सो ये वीडियो आपको जो है अच्छे से समझ लगी होगी। फिर भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज अटैच की हुई है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।